गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम देखो हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था, कहानी शुरू की थी, है ना। आपने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? क्रूसो के बारे में। क्रूसो अपने पिता का 3rd नंबर का बेटा है और उसकी क्या इच्छा है? उसकी इच्छा है समुद्र की यात्रा करना और जहाज में घूमना। और वो कैसे करता है? वो अपने दोस्त के साथ नहीं, अपने पापा के दोस्त के साथ जहाज में वो चला जाता है यात्रा करने। और वो बहुत सी यात्रा करता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि तूफान आता है बहुत तेज और वो अचेत अवस्था में एक कहाँ पहुंच जाता है? निर्जन टापू पे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है ना। वहाँ निर्जन टापू पे जब वो पहुंच जाता है तो उसको वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। हमने पार्ट 1 में, चैप्टर के पार्ट 1 में ये सब पढ़ा था, ठीक है। और वो क्या लेके आता है भूख मिटाने के लिए? वो जो टूटा हुआ जहाज है उसमें से खाने की सामान, बिस्किट वगैरह वो खाता है और अपनी भूख को शांत करता है। आगे देखिए, जब पेट भर गया तो वह जहाज के अवशेषों की जांच करने लगा। अवशेषों का क्या अर्थ है? अवशेषों का अर्थ है बचा हुआ। जब कोई नुकसान होता है तो मोस्टली तब ये वर्ड यूज किया जाता है कि वहाँ बचे हुए अवशेष। इतिहास, हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं तो भी बोलते हैं कि बचे हुए अवशेष वहाँ के उस वक्त के। जांच का अर्थ है परीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, है ना। क्रूसो ने तय किया कि वह खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुएं तट पर ले जाएगा, तट समुद्र के किनारे। इसके लिए उसने जहाज से लकड़ी के 3-4 तख्ते निकाले, उन्हें बांधकर एक छोटी सी काम चलाऊ नाव बनाई। उस पर गेहूं, चावल, वस्त्र, बंदूक, कारतूस मतलब बंदूक की गोलियां, हथौड़ी, कीलें आदि बहुत सी उपयोगी सामग्री रख ली। जो जो सामान इम्पोर्टेंट था वो सारा उसने उस पे, लकड़ी की जो नाव बनाई उस पे रखा। फिर वह नाव को समुद्र तट पर की ओर ले आया। ये देखो, जैसे पिक्चर में उसने सामान रखा है और वो समुद्र तट की तरफ लेके जा रहा है। एक वृक्ष के नीचे चौरस धरती थी, पास ही ऊंची सीधी चट्टान थी। क्रूसो ने अपने लिए जहाज के पाल का तंबू बनाकर निवास स्थान बनाया। पाल क्या होता है? पाल जो जहाज पे कपड़ा सा लगा होता है ना, बड़ा सा, बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं। उसका उसने क्या, क्रूसो ने तंबू बनाया और निवास स्थान बना लिया। उसी में शेष सामान लाकर वह रखने लगा। वह नियम से जहाज से अन्य आवश्यक सामान नाव पर लादकर लाता रहा। 11वें दिन जब क्रूसो तट पर गया तब वहां जहाज का नामो निशान नहीं था, क्योंकि रात के भयंकर तूफान में वह लापता हो गया था। लापता हो गया, लापता का क्या अर्थ है आप जानते हैं? मीन्स गायब हो जाना। लापता का अर्थ है गायब हो जाना। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है, इसमें क्रूसो कितनी मेहनत कर रहा है, कितने संघर्ष के साथ। वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, वो एक बच्चा ही है। उसने कितना साहस दिखाया है और अपने लिए तंबू बनाया है। वो 10 दिन तक जा जा के टूटी हुई जहाज से जो जरूरी सामान था, जीने के लिए जो जरूरी सामान है, वो सारा वो ले लेके आ रहा है। ऐसा जब वो 11वें दिन जाता है तो उसका जहाज लापता हो जाता है। उस अनजान द्वीप में क्रूसो ने 3 दिसंबर 1659 ईस्वी को पहुंचा था। उसे भय था कि द्वीप में एकांतवास, एकांतवास का अर्थ है कि अकेले रहना, एकदम से अकेले रहना करते हुए कहीं वह तारीखों की गिनती न भूल जाए, इसलिए उसने लकड़ी की एक तख्ती पर अपने वहां पहुंचने की तारीख लिखकर टांग दी। उस तारीख के नीचे वह हर दिन एक छोटा सा निशान लगाने लगा। ऐसे क्या करने लगा क्रूसो? उसको ये डर था कि अगर मैं यहाँ अकेला रहूंगा, मुझे कुछ तारीख का, डेट का पता नहीं चलेगा, तो मैं भूल जाऊंगा कि ये कौन सा समय चल रहा है, कितने दिन मुझे यहाँ, कितने साल मुझे यहाँ हो गए हैं। इसलिए उसने ये वाला उपाय निकाला। रविवार के लिए 7वां चिन्ह कुछ बड़ा होता था। महीना बीतने पर वह एक रेखा खींच देता।
एक दिन क्रूसो ने देखा कि जो अनाज वह जहाज से उठा लाया था वह 3-4 महीनों से ज्यादा नहीं चलने वाला। तब उसने तय किया कि खेती किए बिना उसका गुजारा नहीं, अतः उपयुक्त स्थान खोजकर उसने गेहूं बो दिए और पास ही मचान बनाकर खेती की देखभाल करने लगा। देखिए कितना साहसी और कितना इंटेलिजेंट था क्रूसो। जब देखा कि मेरा खाना खत्म हो सकता है तो उसने जो गेहूं के बीज थे वो उगाने शुरू कर दिए, खेती करनी शुरू कर दी। इस प्रकार निर्जन टापू जहाँ कोई भी इंसान ना हो, वो अकेला, सोच के देखो एक बार, टापू पर रहते हुए क्रूसो को कई साल बीत गए। उसकी दाढ़ी और सिर के बाल बहुत बड़े हो गए थे, क्योंकि प्रकृति, नेचर, आप कहीं बड़े तो आप होगे चाहे आप कैसी भी अवस्था में हो, है ना। कपड़े तो बहुत पहले ही फट चुके थे क्योंकि वो एक बच्चा था और अब एक यंग मैन, जवान आदमी बन चुका था। वो कपड़े पहले ही उसके फट चुके थे। वह पशुओं की खाल के कपड़े पहनने लगा। ये देखो, ये जो इसने पहने हैं ये पशुओं की खाल के बनाए हुए हैं। उसे अपने देश में वापस पहुंचने या किसी मनुष्य से कभी बातचीत करने की कोई आशा ना रही। उसने सारी आशाएं छोड़ चुकी थी। उसे लगता था कि अब शायद मुझे यहीं पे ही रहना है हमेशा के लिए। एक दिन क्रूसो को अपने निवास स्थान से कुछ किलोमीटर दूर धुआं सा उठता दिखाई पड़ा। उसने देखा वहां कुछ वनवासी ने दो आदमियों के हाथ पैर बांध रखे हैं। उनमें से एक मनुष्य किसी तरह अपने को छुड़ाकर क्रूसो की ओर भागा। क्रूसो ने उसकी रक्षा की और छुपते छुपाते उस आदमी को अपने निवास पर ले आया। जब उस क्रूसो ने वहां धुआं उठता हुआ देखा तो वह उस साइड गया और जो एक्टिविटी वहां हो रही थी वो सारी उसने यहाँ बताई है। लेकिन कम से कम उसने किसी इंसान को तो वहां देखा इतने सालों में। तो वो जो एक आदमी था वो छुपते हुए उसके पास आ जाता है। जंगली युवक की भाषा क्रूसो को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो वनवासी था तो उसकी भाषा अलग थी जो क्रूसो को नहीं पता थी। फिर भी उसकी बोली सुनकर उसे हार्दिक प्रसन्नता हुई। हार्दिक मतलब दिल से उसे खुशी हुई, क्योंकि उसने कितने साल से किसी की बोली ही नहीं सुनी थी। क्योंकि इस निर्जन द्वीप पर वर्षों से उसने अपनी बोली के अतिरिक्त और किसी मनुष्य की बोली नहीं सुनी थी। क्रूसो ने उसका नाम फ्राइडे रखा। क्या नाम रखा? फ्राइडे। अब देखो क्यों रखा, क्योंकि शुक्रवार को ही वह उसे मिला था। देखिए क्रूसो को डे भी पता है, डेट के साथ साथ उसे ये भी पता है कि आज कौन सा दिन है, जबकि उस पास ना कैलेंडर है, ना कोई टीवी मोबाइल है, ना ही उसको कोई बता रहा है। कैसे कैसे उसने जो ट्रिक निकाली थी पहले दिन से, है ना, पहले दिन की डेट से, संडे का अलग निशान लगाना और बाकी चीजें, उससे उसे पता चली है। धीरे धीरे क्रूसो ने फ्राइडे को कुछ अंग्रेजी शब्द भी सिखा दिए। फ्राइडे अब यस और नो में उत्तर देने लगा। एक दिन क्रूसो ने द्वीप के पास लंगर डालते हुए एक जहाज को देखा। क्या देखा? लंगर डालना मतलब लोहे के बड़े कांटे से जहाज को ठहराना, मतलब जहाज को रोकना। जहाज पर लगे झंडे से वह जान गया कि वह अंग्रेजी जहाज है। जहाज के कप्तान और नाविकों में लड़ाई हो रही थी। नाविकों ने कप्तान को बांधकर तट पर डाल दिया था। स्वयं द्वीप पर घूमने निकल गए। वहां जहाज में जो एक्टिविटी हो रही थी वो सारी क्रूसो ने यहाँ बताई है। क्रूसो और फ्राइडे ने कप्तान को बंधन मुक्त करके उसकी पूरी कहानी सुनी। दोष नाविकों का था, कप्तान का नहीं। क्रूसो और फ्राइडे ने नाविकों के लौटने पर उन्हें मार डाला। जहाज का कप्तान क्रूसो के प्रति बहुत कृतज्ञ था। कृतज्ञ मतलब आभारी। उसने क्रूसो की कथा सुनी। वह क्रूसो और फ्राइडे को अपने साथ वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया। चलते समय क्रूसो ने उस द्वीप को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा। अश्रुपूर्ण मतलब आंसुओं से भरे, जहां उसने अकेले अनेक वर्ष बिताए थे। 6 माह की यात्रा के बाद स्वदेश लौटकर पहुंचकर क्रूसो के हर्ष का ठिकाना न रहा। इतने साल उसने वहां पे बिताए क्रूसो ने, इसलिए वो जाते टाइम थोड़ा इमोशनल हो गया। ये देखिए यहाँ पे शब्द अर्थ है। इस पूरे चैप्टर में आपको क्रूसो ने जो संघर्ष किया था
कहाँ पे, टापू पे, उसने कैसे वो दिन निकाले, सारी चीज़ें उसने कैसे मैनेज करी, और उसने वहाँ निर्जन टापू पर खेती भी की, है ना। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में, इस कहानी में आपको बताई है। मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन आप पे आती है तो आपको साहस से उसका सामना करना चाहिए, और उसके बारे में वहाँ से कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। थैंक यू।